यूपीएटीएस का पहला सवाल। सूत्रों के मुताबिक यूपीएटीएस के एसपी रैंक अधिकारी ने पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर के सामने सबसे पहले उसके दोनों पासपोर्ट सामने रखे और पूछा, इनमें से असली कौन सा है। सीमा हैदर का जवाब, मैं पिछले 10 दिन से बता रही हूँ कि मेरे पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था, जिसके चलते मुझे दिक्कत आ रही थी, इसलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा हैदर के नाम से बनवाना पड़ा। यूपीएटीएस का दूसरा सवाल। सूत्रों के मुताबिक एटीएस अधिकारी ने सीमा से फिर पूछा, क्या जो तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तानी आर्मी में है उन्होंने यहाँ भेजा है या फिर आईएसआई की एजेंट हो आप। सीमा हैदर का जवाब, मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूँ और ये आईएसआई क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ भारत सचिन के लिए आई हूँ। यूपीएटीएस का तीसरा सवाल। एटीएस अधिकारी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कराची में रहती हो और आईएसआई का नाम तक नहीं जानती, ऐसा कैसे संभव है, और खुद स्मार्टफोन चलाती हो, पबजी जैसे गेम खेलती हो और आईएसआई का नाम नहीं जानती, ऐसे कैसे हो सकता है। सीमा हैदर का जवाब, आधी लाइफ बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने में बीत गई, पिछले 5 वर्षों से सिर्फ समय काटने के लिए पबजी गेम खेल रही हूँ, आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। यूपीएटीएस का चौथा सवाल। सूत्रों के मुताबिक एटीएस अधिकारी, वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला, इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोलती हो, इंग्लिश कहाँ सीखी, 5वीं तक पढ़ी हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हो और सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो, ये कैसे संभव है। सीमा हैदर का जवाब, मैंने जो भी सीखा है 2019 के बाद ही सीखा है, पबजी खेलना शुरू किया था, उसके बाद पढ़े लिखे लड़कों से बात होती थी, उसके बाद से ही मैंने सब कुछ सीखा है। यूपीएटीएस का 5वां सवाल। एटीएस के अधिकारी ने सीमा से पूछा, तुम अपनी भाषा जो उर्दू अरबी सिंध हो सकती है वो तो नहीं, लेकिन हिंदी व इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोलती हो, इसकी किसी ने ट्रेनिंग दी है तुम्हें, या तुमसे ये कहा गया है कि भारत के लोग हिंदी के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं इसलिए हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल करना। सीमा हैदर का जवाब, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं कई बार कह चुकी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ आई हूँ, मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, सचिन से बात करने के बाद ही मैं हिंदी बोलना सीखी हूँ। यूपीएटीएस का 6वां सवाल। एटीएस अधिकारी, सचिन मीणा खुद हिंदी अच्छे तरीके से नहीं बोल सकता, उसकी भाषा में पश्चिमी यूपी का टच है, बल्कि जो तुम बोल रही है वो शुद्ध हिंदी है, ऐसा कैसे संभव है, बिना किसी प्रशिक्षण के इतना शुद्ध हिंदी कैसे बोल सकती हो। सीमा हैदर ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रही। यूपीएटीएस का 7वां सवाल। एटीएस अधिकारी, तुमने 4 जुलाई को पुलिस से बताया कि जब नेपाल से बस के जरिए सचिन के पास आई तो तुम्हारे पास मोबाइल था और वे मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसलिए तुमने बस ड्राइवर के फोन से सचिन को कॉल की थी। सीमा हैदर का जवाब, नेपाल से भारत आने में मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था और जब मैं सचिन के पास आई तब उन्होंने मुझे नया सिम लेकर दिया था। यूपीएटीएस का 8वां सवाल। एटीएस अधिकारी, क्या सचिन के अलावा भी भारत में किसी को जानती हो। सीमा हैदर का जवाब, हाँ लेकिन ठीक से नहीं जानती, जब पाकिस्तान में थी तो पबजी और फेसबुक के जरिए लड़कों से बात होती थी, उनमें से ज्यादातर लड़के दिल्ली के रहने वाले थे। यूपीएटीएस का 9वां सवाल। एटीएस अधिकारी, तुम्हारा असली मकसद भारत में आने का क्या है। सीमा हैदर का जवाब, मैं पाकिस्तान से इलीगल तरीके से अपने 4 बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ, मुझे पहले से एहसास था कि यदि लोगों को पता चला तो यही होगा। एटीएस अधिकारी, इतनी मासूम तो नहीं है जितनी बन रही हो, तुम्हारा भारत आने का मकसद क्या है, सच से बताओ। सीमा हैदर, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए यहाँ पर आई हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है भारत आने का।